बच्चों कक्षा 9th की प्रश्नावली 2.1 और आपका चैप्टर है बहुपद। आज हम करने वाले हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ये आपको चार बहुपद दे रखे हैं। इन चारों बहुपदों में से आपको बताना है कि किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। तो इन वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, देखिए अगर x+1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसका मतलब है जो x+1 है इस ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और यहाँ से अगर x का मान निकालें तो x बराबर आएगा -1, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे माना है px बराबर, हमारा ये पूरा पोलिनोमियल है जो हमारा बहुपद है x³ प्लस x² प्लस का x प्लस का 1, इसमें x बराबर -1 रखने पर इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जो भी आपको गुणनखंड बोल रखा है वहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और वो x का मान इसमें रख देंगे px में। अगर px का मान 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है, वरना इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, -1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर p -1 इक्वल टू x की जगह -1 रखेंगे आप तो -1 की पावर हो जाएगी 3 प्लस x² यानी -1 की पावर 2 प्लस x यानी -1 और प्लस 1 हो जाएगा। तो -1 की पावर 3 अगर बात करें तो -1 को 3 बार अगर गुणा में लिखा जाए, ठीक है, कैसे लिखेंगे 3 बार गुणा में, देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं। जैसे -1 इंटू में -1 इंटू में -1, तो क्या होगा, -1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक ही कम एक हो जाएगा। अब इन दोनों की गुणा करी हमने, एक आया। अब -1 ये वाला बचा रह गया, इसको ऐसे ही नोट करा। अब इसकी करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, एक ही कम एक, यानी -1 आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, -1। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाया, जब स्क्वायर होता है -1 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्लस का साइन है तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर 2 है। और यहाँ प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, इस वाले एक से ये वाला एक कट गया, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस में, और इस वाले एक से ये वाला एक कट गया और आ गया हमारा p -1 की वैल्यू 0, ठीक है। अगर p -1 की वैल्यू अगर 0 आ गई, ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः x प्लस का 1 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका निकालना है। x प्लस का 1 हमें दे रखा था, x प्लस का 1 जो है इसका गुणनखंड है, मान लिया हमने। जब माना तो जब गुणनखंड होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी गुणनखंड दे रखा होता है उसको हम 0 के बराबर में लिख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। और जो भी x का मान आता है वो जो हमें समीकरण दे रखी है, इस समीकरण में हम लगा देते हैं x की जगह पर। और अगर ये मान रखने पर अगर 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन में करना है हमसे। हम यहाँ पर मान लेंगे, माना यहाँ px बराबर, ये पूरा पोलिनोमियल लिख देंगे, x⁴ प्लस x�3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर मान लेंगे हम कि x प्लस का 1 इसका गुणनखंड है, मान लेंगे। तो इसको क्या रखेंगे, x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, -1। और ये क्या करेंगे हम, -1 रखने पर ये किस में रखेंगे, p x में, तो p -1 हो जाएगा। x की पावर कितनी है, 4, यानी -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर कितनी है, 3 प्लस x² यानी -1 की स्क्वायर, और प्लस x की जगह है -1 और प्लस का 1 आपको गिवन है। देख लेते हैं इसको, -1 की पावर 4। देखिए अगर -1 की पावर होती है आपकी सम संख्या, कोई भी सम संख्या हो तो उसका मान आएगा प्लस का 1, और अगर कोई भी विषम संख्या हो तो आएगा -1। जैसे यहाँ x⁴ है तो 4 एक सम संख्या है, जब सम संख्या है तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। अब ये प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर -1 की पावर 3 आ रही है। अब यहाँ 3 आ रही है, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी पावर 3 आ रही है और ये क्या है, विषम संख्या, जब विषम संख्या होती है तो -1 का मान कितना आता है, -1। तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा। अब प्लस आ रहा है, प्लस लगा देंगे। -1 की पावर 2 सम संख्या है इसकी पावर, तो कितना आएगा, प्लस का 1।
और यहाँ प्लस माइनस माइनस वन हो जाएगा और प्लस का वन। अब देखिए इस माइनस से ये वाला प्लस वाला कट जाएगा और इस वाले प्लस से ये वाला माइनस वाला बचेगा क्या आपके पास, p माइनस वन बचेगा आपके पास वन। ठीक है, और ये जो है ये वन जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, अतः आप लिख देंगे x प्लस का वन px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें दूसरे वाले में इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद देखिए हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। यहाँ कह रहा है एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x उसका प्लस x प्लस का 1। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका है थर्ड पार्ट, ये कह रहा है x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से फोर्थ वन जो है वो है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2 और लास्ट में है आपके x प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है सॉल्व करते समय, हम इसको मान लेंगे यहाँ पर, माना px बराबर ये पूरा आपका एक बहुपद हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा था, x बराबर कितना रखा था -1। देखिए मान लेंगे यहाँ भी कि माना लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं चूँकि x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इसको मान ही लो। ठीक है, माना x प्लस का 1 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है, और जब गुणनखंड होगा तो x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, px में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, तो p की जगह p, x की जगह रखेंगे -1, और जो आपका पोलिनोमियल इसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप -1 रखेंगे। तो रख देते हैं -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 और प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस x की जगह आएगा -1 और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है आपको, देखिए -1 की पावर है 4, जो है एक सम संख्या, जब सम संख्या होती है तो प्लस का आता है 1, और यहाँ पर -1 की पावर है 3 का मतलब विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी तो माइनस बनाएगा आंसर, -1 की 3 से करोगे तो -3 हो जाएगा। ऐसे ही प्लस 3x की पावर है सम, जब सम है तो 1 आएगा और 1 की गुणा 3 से होगी तो 3 आएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस का 1 और प्लस का 1 आपको दे रखा है, तो 3 से तो 3 कट जाएगा यहाँ। ठीक है, और इस वाले माइनस से ये वाला प्लस वाला 1 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1। ठीक है, अगर p -1 का मान 1 बच रहा है, इसका मतलब है कि इस पूरे बहुपद का x प्लस का 1 गुणनखंड नहीं है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया इसलिए, तो लिख देंगे अतः px का x प्लस 1 एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वन में। इसमें आपको मान लेना है दोबारा से, माना px बराबर x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू में x प्लस अंडर रूट 2, इसमें आपको बताना है। तो सेम काम करना है हमें, मान लेंगे कि माना x प्लस का 1 जो है दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि x बराबर -1 रखने पर, जब -1 रखेंगे तो p -1 बराबर हो जाएगा -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का 1 और प्लस का अंडर रूट 2। ठीक, अब क्या करेंगे आप, अब आपको करना है इसको सॉल्व। तो -1 की पावर कितनी है, 3 है, जो कि विषम संख्या है तो -1 आ जाएगा। यहाँ सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा, +1 की माइनस होगी तो -1 बन जाएगा। -2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का 1 है तो माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा प्लस अंडर रूट 2। अब क्या करना है,
माइनस वन कितना हो गया, माइनस का 2, प्लस ब्रैकेट खोलेंगे, 2 का 2 आएगा, प्लस का प्लस आएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 आएगा, और प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपके पास बचेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस के 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ भी इसका एक गुणनखंड नहीं होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे कि x प्लस का 1 px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, आपको ये बताना है कि gx जो है इसके गुणनखंड है या नहीं। अगर हम इसको उल्टा कर लें, मान लेते हैं, माना gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड होता है तो क्या करते हैं, ये gx है, gx बराबर हम 0 ले लेते हैं, और gx की वैल्यू कितनी है, x प्लस का 1, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, px में x बराबर माइनस 1 रखने पर वही काम करना जो अभी हमने किया था। ठीक है, x बराबर क्या रख देंगे हम, माइनस का 1 रखने पर, तो p की जगह p, x की जगह माइनस का 1 बराबर 2, x की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और पावर है 3, प्लस माइनस 1 की पावर है 2, माइनस 2 इंटू में आएगा माइनस 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 का 2 आएगा, और माइनस 1 की पावर कितनी है, 3 है, और 3 क्या है, एक विषम संख्या, जब विषम संख्या होती है तो क्या आता है आंसर, माइनस का 1। तो माइनस 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस पावर सम है तो 1 आएगा प्लस का, और माइनस हो जाता है प्लस, 2 का 2 प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 0। ठीक है, तो p माइनस 1 बराबर 0 जब आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः px का gx एक गुणनखंड है। यह आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो px दे रखा है वो है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1, और gx आपको गिवन है x प्लस 2। ठीक है, अगर x प्लस 2 गिवन है तो भी आपको क्या करना है, मान लेना है कि माना x प्लस का 2 px का एक गुणनखंड है, और जब गुणनखंड होता है तो x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 2 आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि px में x बराबर माइनस का 2 रखने पर, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, माइनस का 2 रखने पर, तो माइनस का 2 रखेंगे, p माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस का 3 इंटू माइनस 2 और प्लस का 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 की पावर माइनस 3, यानी कि आपको कितनी बार लिखना है इसको लिखना है 3 बार। और 3 बार कैसे लिखेंगे आप देखिए, अगर आपने लिखा माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2, इसको 3 बार लिख दिया तो माइनस माइनस जाएगा प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4, और गुणा में माइनस का 2 ये वाला चल रहा है। अब इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 4 से होगी तो माइनस आएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस 2 की मल्टीप्लाई में माइनस 2 से करूँ तो कितना आएगा, केवल 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस 3 है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 3 का 3 लगाएंगे, गुणा में 2 की पावर माइनस 2 की पावर 2 है, सम संख्या है, तो 2 दूनी कितना होगा 4 आ जाएगा,
और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, -8 हो जाएगा, 4 तियाँ हो जाएगा 12, -6 प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस वाले ये 2 टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 6 और 8 कितना हो जाता है, 6 और 8 हो जाता है 14, तो माइनस का 14, और यहाँ प्लस 12 और 1 हो जाएगा 13, और जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो p -2 बराबर कितना, माइनस का 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट इक्वल टू 0, तो कह देंगे अतः px का gx एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड और लास्ट पार्ट पर। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। सो पी एक्स इक्वल टू आपको गिवन है x की पावर 3 -4x² प्लस x प्लस 6 एंड जी एक्स इक्वल टू आपको गिवन है x माइनस थ्री। ठीक है, अगर अब यहाँ भी हमें वही काम करना है सारा। ठीक है, अगर मान लें इसमें कि माना x -3 बराबर 0। ठीक है, पहले आपको ये लिखना है इस क्वेश्चन की तरह, जैसे माना x प्लस का 2 px का एक गुणनखंड है, तो यहाँ भी लिखेंगे माना x -3 px का एक गुणनखंड है, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर px में x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रख के देख लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा कि p3 इक्वल टू होगा 3 की पावर 3 -4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस का 2 और प्लस 6, तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, -3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, और 9 चौक हो जाएगा 36, प्लस का 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। अब 27 और 8 कितना होता है, 27 और 8 को अगर जोड़ें तो हमारे पास कितना बनेगा, देखिए 27 और 8 हो जाएगा 35 माइनस 36, तो 35 में से 36 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। तो आप लिख देंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसका भी एक गुणनखंड नहीं होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। इस px का गुणनखंड होगा क्या x-1। ठीक है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है क्योंकि x-1 px का एक ये गुणनखंड है। चूँकि x-1 px का एक गुणनखंड है, सो x-1 इक्वल टू होना चाहिए 0 और x इक्वल टू होगा यहाँ 1। ठीक है, और यहाँ पर रखने पर यानी कि 1 रखेंगे हम किसके अंदर, px के अंदर। ठीक है, और px बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, x-1 इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो लिखा है आपके पास x² प्लस का x प्लस का k इक्वल टू 0, इसमें x बराबर 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू में 0 चल रहा है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू कितना हो जाएगा उधर जाकर -2। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, पहले क्या करना है, देखिए चूँकि px बराबर इतना दे रखा है और कह रहा है इसका गुणनखंड क्या है x-1 है। जब x-1 है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर x का मान निकालेंगे, x बराबर 1 आएगा। इस पूरे में x की जगह 1 रखेंगे और px की जगह कितना रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, और k का मान आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये दे रखा है px, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी x-1 px का एक गुणनखंड है, अतः x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे तो p x बराबर तो हो जाएगा 0
तो यहाँ पर 2 की जगह 2, अच्छा ये लिख देते हैं 2x² प्लस का kx प्लस का √2 इक्वल टू रख देंगे हम 0। ठीक है, 0 के इक्वल रख देंगे तो 2 का 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, प्लस k इंटू 1 हो जाएगा और प्लस का √2 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0 हो जाएगा। k को यहीं रहने देंगे और माइनस का √2 हो जाएगा और इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस √2। अब ब्रैकेट के अंदर आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, पहले √ को भी लिख सकते हैं और 2 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का। px जो आपको गिवन है, ठीक, जो px है वो है x² प्लस x प्लस k, और फोर्थ वाला है पार्ट, यहाँ px इक्वल टू आपको गिवन है kx² माइनस 3x प्लस k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि मुझे x बराबर क्या रखना है, 1 रखने पर। क्यों रखा है मैंने 1, क्योंकि इनका x - 1 एक गुणनखंड था। जो भी गुणनखंड होगा उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। जैसे आपसे कह रहा था x - 1, ये इसका एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर क्या था, ये माइनस का था, तो अब जो लेंगे हम वो प्लस का रखेंगे एक। ठीक है, ये माइनस का था, हम प्लस का रखेंगे, इसका अपोजिट साइन ले लेते हैं तो रख देंगे। तो ये तो हो जाएगा 0 के इक्वल, तो x² प्लस का x प्लस का k बराबर क्या होगा 0, और यहाँ से x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k बराबर 0, तो 1 प्लस का 1 प्लस का k बराबर हो जाएगा 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस k बराबर 0 और k बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये था आपका, सॉरी ये तो मैंने शायद ऊपर वाला ही क्वेश्चन नोट कर दिया। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन नोट कर दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है हमें क्या रखना है, x बराबर रखना है 1। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर पहले हम 4 देख लेते हैं, उसके बाद 3rd देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने रॉन्ग क्वेश्चन नोट कर दिया है। तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो रख देंगे हम k x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 पुट कर देते हैं, k इंटू में 1 की पावर 2 हो जाएगी और माइनस का 3 इंटू में 1 प्लस का k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। k और k हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब जो आपका जो 3rd पार्ट था वो मैं बता देता हूँ। देखिए 3rd जो पार्ट है आपका कह रहा है px इक्वल टू k x² माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, आपको पता है k इक्वल टू x इक्वल टू हमें कितना रखना है, 1 रखने पर। जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, k x² माइनस का √2x प्लस का 1 बराबर ले लेंगे 0। अब यहाँ पर k की जगह k, यहाँ x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू में 1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू, देखो √2 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये पूरा आपको नंबर गिवन है तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहले देखना है वो ये देखना है यहाँ पर कि जो 12 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12 ही रहता है, यानी 12 एकम 12 रहेगा। और 12 के अब हमें कर लेने टुकड़े, 2 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 2 3 6 और 3 एकम 3। अब ये पूरे टुकड़े हो गए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको मेन फोकस किस पे रखना है। इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको इनको इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप मुझको कमेंट करके बताएं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह आपका 11-12 तक ये पीछे नहीं छोड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 9, 10, 11 सब में हमें आएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 इंटू 1 कितना हो गया, 12 एकम 12 हो गया, 12 के हमने टुकड़े कर लिए। अब यहाँ एक चीज़ समझनी है
कि देखिए हमें पूरा नंबर ऐसे ही नोट करना है, केवल जो बीच का नंबर होगा जो एक्स वाली टर्म होगी उसकी जगह एक ब्रैकेट बना लीजिए पहले तो, और एक्स की जगह एक्स ही रखना है, प्लस का प्लस, वन का वन। अब इस 7 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि प्लस करके आना चाहिए आपका 7 और गुणा करके आना चाहिए 12। तो आपको इस टुकड़ों से हमें पता चलेगा। देखिए एक जैसे कौन से टुकड़े हैं, ये दोनों हैं, तो दो दूनी कितना हो जाएगा 4। अब 4 और 3 है, 4 और 3 को जोड़ूँ में तो कितना हो जाएगा 7। देखिए कैसे, 4 प्लस का 3, 4 और 3 को जोड़ूँ कितना हो जाएगा 7, और गुणा करके कितना आना चाहिए 12। तो 4 की गुणा 3 से करूँ, 4 तियाँ 12 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टुकड़े करने होते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 12x² को तो ऐसे ही रखेंगे। अब माइनस करके ब्रैकेट वालों के दोनों की गुणा कर दो, -4 से करेंगे हम x की तो कितना आएगा माइनस का 4x, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 की x से करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसका पेयर बना लो, इसका पेयर बना लो, जोड़ा बना लो। तो 12 और 4 इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4x। ठीक है, क्योंकि 12 किससे मिलकर बना है 4 और 3 से। जब मैं 4 को कॉमन ले लूँगा तो बचेगा अंदर 3, तो यहाँ कितना बचेगा 3, ये आ गया 3। यहाँ x की पावर 2 थी, एक पावर मैंने ले ली तो बचेगी केवल एक पावर, माइनस की जगह माइनस। अभी 4x पूरा कॉमन ले लिया तो केवल बचेगा आपके पास 1, और ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब इन दोनों में देखना है हमें कि माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन लगा लो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ हम 1 को ले लेते हैं और इस पूरी संख्या को ऐसे ही नोट कर देते हैं। लेकिन माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन बदल के प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अब आपको देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम है, दोनों को बाहर निकाल लीजिए यानी कॉमन ले लीजिए, x - 1, और अंदर क्या बचा है 4x - 1, तो लिख देंगे आप 4x - 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से एक बार ज़रूर देखें, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करें, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन इस ये वाला करके दिखाता हूँ मैं आपको, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहला स्टेप है आप जो भी x² के कोफिशिएंट है यानी गुणांक है उसकी गुणा अचर पद से कर दीजिए, तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 के टुकड़े करने हैं यहाँ पर, 2 तियाँ 6, केवल ये हो जाएंगे टुकड़े। अब क्या करना है, पूरा वही काम करना है, 2x² + 7 की जगह पे हमें ब्रैकेट लगा देना है और सब कुछ ऐसे ही नोट करना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 के टुकड़े करने हैं, प्लस करके 7 आना चाहिए। ठीक है, प्लस करके 7 आना चाहिए, तो 2 तियाँ 6 हो रहा है, और इस 6 में अगर 1 जोड़ दूँ ये वाला तो कितना बन जाएगा 7। तो यहाँ पर टुकड़े हो जाएंगे 6 प्लस का 1 कितने 7। अब देखिए 6 + 6 7 हो गया, और 6 की गुणा 1 से करो, 6 ही कम 6, तो ये वाला आ गया 6। तो हमारे टुकड़े बन गए अच्छे करके। अब आपको वही काम करना है, इस ब्रैकेट को खोल देना है, तो प्लस का 6x हो जाएगा, और प्लस का 1x हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा। अब जोड़ा बना लेना है, जोड़ा यहाँ पर x हो जाएगा, सॉरी। अब जोड़ा बना के क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, देखिए 2 के पहाड़े में आपका 6 भी आता है, तो 2 कॉमन आ रहा है, और x दोनों में दिख रहा है, x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचेगा केवल x प्लस यहाँ से 2 से अगर आप 6 को काटें, 2 तियाँ 6, 3 बार कटेगा तो 3 लिख देंगे, और यहाँ प्लस का 1, यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और इस पूरे पद को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए एक चीज़ होती है कि जो ब्रैकेट में दोनों संख्याएं आती हैं वो एक जैसी आती हैं, जब एक जैसी आती हैं इसको हम बाहर निकालेंगे x प्लस का 3 करके, और अंदर बचेगा 2x प्लस का 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद थर्ड। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देख लेंगे वीडियो को, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, और लास्ट है आपके पास 3x² माइनस का x और माइनस का 4। केवल आपको हल्का सा माइंड यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए इसको मैं बता देता हूँ। देखिए पहले मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, आपको मल्टीप्लाई करनी है अचर पद की और x² के गुणांक की, तो 6 कितना हो जाएगा 36, और 36 को आप यहाँ लिख लो और इसके टुकड़े कर लो चुपचाप, तो टुकड़े हो जाएंगे यहाँ 18, 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 तियाँ 9, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 दूनी कितना हो रहा है 4, और यहाँ हो रहा है 3 तियाँ 9। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर टुकड़े कैसे करने हैं, देखिए पूरी संख्याओं को आप ऐसे ही नोट करेंगे, केवल 5 की जगह पर एक ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि 5 के टुकड़े करने हैं। और 5 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि माइनस, यहाँ साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए।
तो यहाँ देखेंगे 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा। और इन दोनों की गुणा करें तो 36 आना चाहिए, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो टुकड़े बन गए यहाँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेम वही काम करना है जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है। इस ब्रैकेट को खोल के इसका जोड़ा बना देना है। अब इन दोनों जोड़ों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 6 और 9। 6 और 9 में अगर देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी। 3 दूनी 6 आएगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x भी कॉमन ले लेंगे। 3 दूनी 6 आ रहा है तो बचेगा केवल 2, ये x है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर कॉमन क्या आ गया 3x, तो बचेगा 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा, x 2 थे तो 1 बचेगा, प्लस 3 3 9 होता है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस लगाकर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 3 हो जाएगा 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर दोबारा से एक जैसी संख्याएं आ गई, तो आप लिख दीजिए 2x प्लस का 3 को एक बार, और जो बचा रह जाएगा 3x माइनस 2, ये वाला 3x माइनस 2 इसको एक बार लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। इसमें भी यही करना है। पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणा की गुणा अचर पद से करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। 12 के टुकड़े होते हैं 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें वही स्टेप करने जो अभी ऊपर हमने सारे क्वेश्चन में करें। यहाँ भी x माइनस का 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, हमें पता है। अब इस 1 के टुकड़े करने हैं कि माइनस करके आना चाहिए 1 और गुणा करके आना चाहिए 12। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचता है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा और 4 3 12 हो जाएगा। अब वही काम करना है, ब्रैकेट खोलना है, 4 की x से करेंगे तो 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 की x से करेंगे तो 3x, माइनस का माइनस 4 का 4 एज इट इज़। इन दोनों के जोड़े में इन दोनों के जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए पहले इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x आ रहा है केवल, तो बचेगा 3x माइनस का 4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 1 कॉमन ले लो और इस पूरी संख्या को सेम नोट कर दो। देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई। जब एक जैसी हो जाए तो आपको इसको बाहर निकाल लेना है ब्रैकेट से, और x प्लस का 1 जो बच रहा है ये आपको लिख देना है, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक। तो 5 में क्या कह रहा है, देखिए 5 में कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको पहले गुणनखंड निकालना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। पहला है आपके पास 5 का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x³ माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। यहाँ क्या करना है, आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट आपको क्या याद रखना है, देखिए जहाँ पर गुणनखंड हो रहा है इजी तरीके से वहाँ करिए, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ हमें लॉन्ग मेथड ही यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर आपसे कह रहा है तो इसको हम इजी मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें आपको पेयर बनाना है 2 2 नंबर का, 2 2 नंबर का पेयर हो गया। इन दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻3 है, ठीक है। सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये जो है x⁻2 होगी और ये होगी आपकी 3, ठीक। तो अब क्या करेंगे, आप इन दोनों की पावर में जो सबसे कम पावर है उसको कॉमन ले लीजिए। तो x⁻2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगी x⁻3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, माइनस लगा है माइनस लेंगे। यहाँ पर x⁻2 कॉमन लिया तो 2 बचा है तो 2 बचा रहेगा। अब इन दोनों में क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस के साइन के साथ है। तो अब अंदर बचेगा x और प्लस का हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर x माइनस 2 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि एक जैसी संख्याएं हो गई, और बचेगा आपके पास x² माइनस 1, ठीक है। अब इस x² माइनस 1 को क्या करेंगे आप, देखिए x² माइनस 1 को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमने रूल्स पढ़ा था यहाँ पे मैं आपको एक रूल्स बता देता हूँ। एक रूल था जो क्या कहता है कि अगर x⁻2 और माइनस का 1 की पावर 2 हो तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस का 1 और x माइनस का 1, यानी एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो। तो सेम इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 और एक बार लिख दो x प्लस का 1 और एक बार x माइनस का 1, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन वैल्यू को किधर भी रख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है x⁻3 माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस का 5, ठीक है। इसमें भी क्या कर लेते हैं, इसमें भी जोड़ा बनाकर देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जोड़ा अगर बनाए हम तो यहाँ से देखिए 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ कहीं भी 5 नहीं आ रहा है।
ना ही इसका गुणांक आ रहा है, तो हमारा ये मेथड फेल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम देखिए क्या करेंगे, मान लेंगे माना पी एक्स बराबर आपका एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5। देखिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पी एक्स बराबर इतना दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 रखने पर हम x बराबर 1 रख के देख लेंगे कि हमें देखिए अगर यहाँ पर जितने भी इसकी पावर होती है, इससे 3 पावर है, तो इसके जो आंसर होंगे वो 3 होंगे। तो तीनों में से एक हमें यहाँ मिल जाएगा। अगर हम x बराबर 1 रख के देखें, फिर x बराबर माइनस 1 रख के देखें, तो हमें मिल जाएगा। देखिए x बराबर 1 रख के देखें अगर, तो P1 अगर देखें तो यहाँ 1 रख लेते हैं, तो x की पावर 3 यानी 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू में 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू में 1 और माइनस का 5, तो यहाँ 1 का 1 माइनस का 3 का 3 माइनस का 9 माइनस 5। तो यहाँ अगर देखें तो 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 12 और 5 17, 17 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 16, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इससे तो हमारा काम बना नहीं। अब रख के देख लेते हैं x बराबर माइनस का 1 रखने पर, अब x बराबर अगर माइनस 1 रखें तब इसमें रख के देख लेते हैं। देखिए p माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू माइनस 1 और माइनस 5। माइनस 1 की पावर है विषम संख्या तो माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 3 क्योंकि यहाँ पर क्या है सम संख्या है तो प्लस का 1 आता है। माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 5। अब देखिए माइनस माइनस वाले को जोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 1 9, और 9 से 9 गया तो 0, यानी माइनस 9 प्लस 9 बन रहा है, दोनों आपस में कट के क्या हो रहे हैं 0। तो p माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, p माइनस 1 अगर 0 आ गया यानी कि अतः आप लिख देंगे px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने प्लस क्यों रखा है, क्योंकि मेरा माइनस 1 रखने पे आया था। तो इसमें क्या करते हैं, अगर माइनस 1 रखेंगे आप तो आपको यहाँ x के साथ प्लस में वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको दे रखा है कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो आज आपको कुछ भी रखना हो अगर x की जगह तो इसका उल्टा साइन रखते हैं। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। माइनस 1 रख के आया है तो इसका गुणनखंड होगा प्लस का 1। अगर किसी का गुणनखंड प्लस का 1 है तो हमें क्या रखना होगा माइनस का 1। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तब आगे इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, अगर x प्लस का 1 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग विधि का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग विधि कैसे देंगे, देखिए x प्लस का 1 इसको आप यहाँ पर रख लें, और जो आपका समीकरण बहुपद दे रखा है उसको यहाँ पर नोट करेंगे, जो भी आएगा आपका भागफल यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करके और यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाग कैसे देते हैं, सबसे पहले आप इसको समझना है, यह x की पावर कितनी है 1 है, और यह x की पावर कितनी है 3 है। क्या मैं इस एक पावर को पावर 3 बना सकता हूँ, किस चीज़ से गुणा करूँ कि इसकी पावर 3 हो जाए। एक तो मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ x की पावर 2 से, ठीक है, अब x की पावर 2 हो गया, x की पावर 2 की अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, x की पावर 3 बनेगा, और प्लस आ रहा है तो आप प्लस लगाएंगे। अब 1 की गुणा अगर एक्स स्क्वायर से करें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, यानी यहाँ जो भी पद लेंगे उसकी गुणा इससे करनी पड़ेगी, दोनों संख्याओं से, और लिखना पड़ेगा। अब इसको कर लेते हैं हम माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब दोनों माइनस के तो माइनस का साइन लग के जोड़ देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगली संख्या नोट कर लेंगे, माइनस का 9x। ठीक है, माइनस 9x ऐड करेंगे, यहाँ आप माइनस 5 भी ले सकते हैं, माइनस 5 भी ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए अब इसको बनाना है, x को क्या बनाना है, x को बनाना है माइनस 4x स्क्वायर, तो मुझे गुणा करनी होगी माइनस से, क्योंकि माइनस से गुणा करूँगा माइनस x हो गया। x की पावर कितनी लेनी है, 2 लेनी है, और गुणा करनी है 4 से, तो 4 ले लेंगे और x ले लेंगे। अब देखिए माइनस 4x की गुणा अगर मैं इससे करूँ x प्लस 1 से, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। माइनस 4x की गुणा अगर मैं करूँ x प्लस 1 से, तो अगर मैं इससे करूँ तो बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4
एक्स। अब देखिए मेरा मेन जो चीज़ थी वो पहली संख्या को काटना था, तो पहली संख्या बन रही है, पहली संख्या -4x² यहाँ बन रही है, तो मुझे किससे गुणा करनी होगी, -4x से। तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ -4x² और माइनस का 4x बनेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। अब इन साइनों से हमें मतलब नहीं है, इन वाले साइनों से मतलब है। जैसे यहाँ पर आपस में कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, और यहाँ माइनस का 9x में से प्लस का 4x जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस का 5x और माइनस का 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस x को बनाना है -5, तो -5 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बन जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 5, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अतः अब क्या करेंगे, अतः गुणनखंड कौन कौन से होंगे। पहला गुणनखंड क्या था, x प्लस का 1 था। दूसरा गुणनखंड क्या है आपके पास, x² माइनस का 4x माइनस का 5। अब आपका मेन चीज़ स्टार्ट होती है यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर x प्लस का 1 आ चुका है, ठीक है हमारा, लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए x प्लस का 1 ऐसे ही रखेंगे, यहाँ x² माइनस 4x है, तो x² माइनस 4 की जगह पे आप ब्रैकेट लगाकर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 5 की बात हो रही है, क्या आप ऐसे टुकड़े, देखिए इसके आगे क्या है, 1 होता है, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। 1 की गुणा अगर आप 5 से करें 5 ही आएगा, 5। तो यहाँ 4 के टुकड़े करने, माइनस करके 4 आना चाहिए, गुणा करके 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 5 - 1 में कर दूँ, यानी 5 में से 1 गया तो 4 आएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, तो हमारे गुणनखंड बन रहे हैं। तो x प्लस का 1 को यहीं रहने दीजिए, और यहाँ से x² माइनस का 5x और माइनस माइनस का प्लस का x माइनस का 5 को यहीं रखेंगे। x प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। पहले जोड़े में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, तो बचेगा x माइनस का 5। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है प्लस का 1, तो बचेगा x माइनस का 5। अब क्या करेंगे, x प्लस का 1 को ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ x माइनस 5 दोनों में आ रहा है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस का 1। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस का 5 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोबारा देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसके हम गुणनखंड कर सकते हैं ईजी तरीके से, तो हम करेंगे, वरना हमें लॉन्ग मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर मैंने अगर पेयर बनाया, तो पेयर में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जो दोनों में कॉमन हो, तो मैंने क्या करा, px बराबर ये मान लिया, और x बराबर पहले 1 रख के देखा। ठीक है, 1 से नहीं आया 0 के बराबर, फिर -1 रख के देखा तो आ गया। अगर -1 भी नहीं आता तो हम लगाते 2, अगर 2 से भी नहीं आता फिर -2 लगाते, फिर हम लगाते 3, फिर लगाते -3। ठीक है, तो हमें ये लगा कर देखना है, लेकिन आपकी क्लास में जो है 1 या -1 लगाने से क्वेश्चन हो रहा था। जब मैंने यहाँ -1 लगाया तो मेरा क्या निकला, यहाँ 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि px का एक गुणनखंड x प्लस का 1 है, इसका उल्टा साइन लेंगे। अगर -1 रखा था तो इसका प्लस का लेंगे। अगर x प्लस का 1 आ जाए तो आप क्या करेंगे, x प्लस के 1 से भाग दे देंगे पूरी बहुपद को, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। आपके जो गुणनखंड बनेंगे वो ये भी बनेगा x प्लस का 1, और ये भी बनेगा पूरा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही करना है जो आपने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर आपने किया था 4th में। तो यहाँ पर इसके टुकड़े कर लेने, तो 5 के टुकड़े करने, माइनस करके 4 आना चाहिए, तो 5 - 1 हो जाएंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल दिया हमने। यहाँ ब्रैकेट खोलने के बाद 2 2 का पेयर बनाया, और जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेके हमारा आंसर आ गया x माइनस का 5 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3rd है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ही वही करेंगे, हम मान लेंगे, माना px बराबर x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x और प्लस का 20। ठीक है, ये पूरा आ गया। अब यहाँ हम रख कर देख लेते हैं, यानी कि x बराबर -1 रखने पर, अगर मैं -1 रखूँ तो देखिए p -1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 3
प्लस 13 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 32 माइनस 1 और प्लस का हो जाएगा 20। सॉल्व करते हैं, -1 की पावर क्या है, विषम संख्या, तो आंसर आता है -1। ऐसे ही x -1 की पावर 2 है सम संख्या, तो आएगा 1 और 1 की गुणा 13 से होगी तो आ जाएगा 13। ऐसे ही माइनस प्लस -32 हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा। अब माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, 32 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 33 और 20 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 33। आपस में कट के आ जाएगा 0। ठीक है, जब 0 आ रहा है इसका मतलब है आता x प्लस का 1। देखिए -1 रखा है ना, तो -1 रखा है तो गुणनखंड क्या बनेगा, x प्लस का 1। ठीक है, अब उल्टा साइन हो जाता है, तो माना x आता है x प्लस का 1, px का एक गुणनखंड है। पहला गुणनखंड तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसका गुणनखंड जो 2 और रह गए हैं वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि जिसकी पावर 3 होती है उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं 3 गुणनखंड। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम देंगे भाग। देखिए कैसे, x प्लस के 1 को भाग देंगे हम x की पावर 3 प्लस का 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस के 20 से। तो अब देखिए अब मेन काम हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं इसको इस वाले पेज पर ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। x प्लस का 1 को हमें डिवाइड करना है x की पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस 20 से। तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, हमें मेन चीज़ देखनी है कि हमें यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। तो x की पावर 3 कैसे कर सकता हूँ, 1 तो ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगी 3। पीछे वाले को हमें देखना नहीं है, 1 है 2 है 3 है, उससे हमें डायरेक्ट गुणा करनी है। तो जब इसकी गुणा मैं इससे करूँगा तो आएगा x की पावर 3 और प्लस आ रहा है प्लस 1 की मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर से करूँगा तो मेरे पास आएगा 1x स्क्वायर और यहाँ माइनस ये आपस में कट जाएगा। 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, बचेगा 12x स्क्वायर और जो भी बचे नंबर हैं उनको यहाँ लिख लेते हैं, प्लस का 32x और प्लस का 20। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें बनाना है इस x को 12x स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 12 और x से गुणा। तो 12x से मैं x से गुणा करूँगा तो 12x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस आ रहा है प्लस 1 की 12x से करूँगा तो आएगा 12x। अब दोनों जगह माइनस माइनस हो जाएगा, तो पहली चीज़ तो कट जाएगी क्योंकि उल्टा साइन है और नंबर एक जैसे हैं। यहाँ 32x में से अगर माइनस करूँ 12 को तो मेरे पास बचेगा 20x प्लस का 20। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर केवल 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 20x प्लस का 20 और जब माइनस करूँगा दोनों को तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणनखंड क्या निकलेंगे, देखिए यहाँ भी अतः गुणनखंड बराबर x प्लस का 1, ये हमारा पहला गुणनखंड निकला था और 2 गुणनखंड निकलेंगे इससे, एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस 20 से। अब इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड करना पड़ेगा हमें जो हमने अभी किया था, 12 के टुकड़े करने या फिर 20 के टुकड़े करने। तो 12 की जगह मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ और पूरा नंबर ऐसे ही लिखता हूँ। अब देखिए इसके मल्टीप्लाई में तो 1 है, 1 की 20 से होगी तो 20 ही आएगा और 20 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 से करेंगे 10 आएगा, 2 से 5 और 5 एकम 5। मुझे 12 लेके आना है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 5 12 नहीं बन पाएगा और अगर 5 दूनी लग लूँ मैं 10 और 10 और 2 कितना 12 हो जाएगा। तो यहाँ 10 प्लस का 2 ले लेता हूँ, 10 प्लस 2 12 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। टुकड़े हो गए। अब सॉल्व और कर लेते हैं इसको। देखिए बराबर में x प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट खोलेंगे तो 10x प्लस का 2x प्लस का 20 हो जाएगा, सॉरी। अब इसका बना लेना है हमें 2 2 का पेयर, ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर आपके पास x और प्लस का 10, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का 10 यहाँ बचेगा। x प्लस 10 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 ऐसे ही, x प्लस 10 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा x प्लस का 2। ठीक है, तो ये आपका जो होगा ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। तो 4th में अब आपको क्या करना है,
देखिए आपको जो दे रखा है 2y³ और प्लस y² माइनस 2y और -1। देखिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम पेयर से, इनमें 2 का पेयर, इसमें 2 का पेयर। तो यहाँ पर जो आ रहा है 2 तो नहीं आ रहा है, y² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2y प्लस का 1। और इन दोनों में माइनस है, दोनों में तो माइनस कॉमन आ जाएगा और 1 कॉमन आ जाएगा, और कुछ नहीं कॉमन आता तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा आपके पास 2y प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ 2y प्लस 1 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो हम दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा y² माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, मान लो y² है ये और -1 का होल स्क्वायर है। अब 1 की पावर कितनी भी ले लूँ आएगा तो 1 ही, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो सूत्र होता है इसका मतलब होता है एक बार 1 को प्लस में लिख दो y के साथ, एक बार माइनस में लिख दो। ठीक है, जो एक फार्मूला था मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, a का होल स्क्वायर माइनस का b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस का b और ब्रैकेट में a माइनस का b। ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई कर लेते हैं, 2y प्लस 1 तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर हो जाएगा y प्लस का 1 और y माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर ली हमारी पूरी एक्सरसाइज जो 2.3 थी। अगर अभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी पूछना है आपको, तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आने वाले जितने भी एक्सरसाइजेज होंगी सबका सोल्यूशन मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।